बढ़कर एक ऊंची उड़ान, और उसी ऊंची उड़ान के बीच ऊंचाइयों को छूते हुए आदर्श सितारे, और उन्हीं आदर्श सितारों में एक गोगा सर का आदर्श गौरव दिवाकर पारिक हमारे बीच हैं। जब हम परसों उड़ान भर रहे थे, अंकिता चौधरी राज्य मेरिट आई, और इसके के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। तब ये सूचना आई कि सीजीएल का रिजल्ट आ गया है, और सीजीएल में भी अनेक आदर्श सितारे चयनित हुए हैं। आपका भी उसमें सिलेक्शन हुआ, देखा मैंने। दिवाकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले तो कि आपने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की और आदर्श का गौरवमान बढ़ाया। तो मैं आपसे कुछ सामान्य बातें पहले पारिवारिक रूप से ही अपन शुरू करते हैं कि आपके पिताजी के संघर्ष की कहानी, जो मैं गोगा सर के लोगों से मेरी जो जानकारी मिली कि आपके दादाजी परमादरणीय प्रहलाद जी पारिक, जो आपके पिताजी के पिताजी त्रिलोक जी पिताजी, आपके पिताजी त्रिलोक जी हैं। तो जब त्रिलोक जी 2-3 साल के रहे होंगे तभी दादाजी का स्वर्गवास हो गया। पिता का साया अनायास उठ जाना, और उसमें फिर आप समझ सकते हैं कि आपके पिताजी को किस संघर्ष से गुजरना पड़ा होगा। आज जब आपने ये सफलता अर्जित की, तो आप क्या सोचते हैं कि पिताजी के क्या भाव रहे होंगे त्रिलोक जी के? जी सर, बिल्कुल। दादाजी, जो पिताजी बहुत छोटे थे तब गुजर गए। उसके बाद में मेरे दादी जी हैं, वो बहुत मतलब अंदर से कठोर रहे। उन्होंने पिताजी का मतलब बहुत अच्छे से लालन पालन किया, सब कुछ किया, पिताजी को पढ़ाया भी। लेकिन मतलब कुछ कारणों से पिताजी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए, और वो शादीवाद के कारण उनको बाहर जाना पड़ा छोटी सी उम्र में काम वाम करने के लिए। उसके बाद गुवाहाटी, वो ये गुड़गांव में अकाउंटेंट, अभी गुड़गांव में अकाउंटेंट हैं। उससे पहले भी कहीं किया होगा? कहीं इससे पहले सर गुवाहाटी रहे, अलवर रहे, बहुत मतलब पिछले 20-25 सालों से नौकरी कर रहे हैं सर। तो उन्होंने हमें मतलब किसी भी चीज़ की सर कमी नहीं रहने दी, अच्छे से अच्छी सर पढ़ाई करवाई। कुछ गलतियां की तो हमने की, उन्होंने सब कुछ अपनी तरफ से अपना दायित्व निभाया, पूरा दायित्व निभाया। अब भी सर रिजल्ट आया तो पिता का भाव मतलब हमारे सामने तो नहीं वो इतना दर्शाते कि भाई हाँ हम अंदर से खुश हैं ऐसे कुछ, लेकिन वो सच में सर उनके, मेरे पिताजी के जो भी दोस्त वगैरह हैं उनसे मैंने सुना तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं सर। थोड़ी देर उनको विश्वास भी नहीं रहा, सबको आसपास फ़ोन करके पूछा कि हाँ सच में क्या हो गया है, क्या ऐसा। अंदर से बहुत खुश हुए। अभी मैं मिल नहीं पाया हूँ अभी तक उनसे, गुड़गांव में होंगे वो नौकरी कर रहे हैं तो नहीं आ पाए, लेकिन अब मैं मिलूंगा जरूर अभी थोड़े दिन में जाके। आपने दादी जी के बारे में बताया, रुक्मिणी देवी जी जी, और उन्होंने किस परिस्थिति में आपके पिताजी का लालन पालन किया। सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो संघर्ष किया, आज पोते ने उस संघर्ष की एक तरह से जीत कराई है कि जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं डगमगाते हैं। आपने कहा कठोर थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दृढ़ निश्चय थे दरअसल, तो मुझे ऐसा कुछ करना है, बच्चों को ऐसे आगे बढ़ाना है। तो दादी जी को क्या कैसे पता चला रिजल्ट का? दादी जी को सर मतलब ऐसा था कि पेपर दिया तब से ऐसे पेपर अच्छा हुआ तो हमें पता चल ही जाता, तो हम बहुत दिनों से इस बारे में बात कर रहे थे। रोज दादी जी पूछते थे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। बहुत सर दादी जी बहुत खुश थे उस दिन, बहुत ही उनका मतलब अभी सबको बता रहे हैं, पड़ोसियों को और सबको हुला के कि हाँ मेरा पति हो गया, ये ऑफिसर बन गया। हाँ, बहुत खुश ये बहुत गर्व का विषय होता है। और माता जी परमेश्वरी देवी जी को क्या लगा? भगवती जी, भगवती जी, हाँ भगवती जी, माता जी तो सर खुश हैं ही। उस दिन मैं तो उनको पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ सर, बस फोन पे लगे हुए हैं या कहीं बाहर मिलते हैं, बधाइयाँ आ रही है, बधाइयाँ आ रही है। बिल्कुल मुझसे ज्यादा वो बिजी हो, वो तो होता ही है, सब रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं को कॉल करते हैं बहुत ज्यादा कि भाई तेरो लागियो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा है ना। कई बार ऐसा होता है कि अपन जब कोई सफलता मिलती है तो हमें दादाजी, दादी जी, पिताजी, माता जी, इन सब की बातें
स्कूल के गुरुजन भी, आप तो आदर सितारे रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं और जिनका एक बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस होता है और प्रेरणा देने में वो सबको ही पीछे छोड़ देते हैं। तो मुझे जो पता लगा कि आपकी बहन, 2 भाई 1 बहन हो आप, तो बहन का क्या नाम है? अंजलि नाम है। अंजलि नाम है। कि अंजलि ने, आप कई बार ऐसे डिमोटिवेट हुए होंगे या हताश हुए होंगे कि भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब सीनियर में थे तो कोविड का थोड़ा सा आ गया और उसके बाद में एयरफोर्स की भी आपने तैयारी, जैसे आप बता रहे थे भी, कि उसमें भी जितनी सफलता मिली जो भी रही, देखिए बहन को यह दृढ़ विश्वास था कि मेरा भाई है, कर सकते वो कुछ कर सकता है। तो अंजलि का क्या रोल रहा है इसमें? सर, पूरा रोल अंजलि का ही रहा है सर। मतलब मेरे तो मतलब ऐसे बोलते हैं माता पिता भगवान होते हैं, लेकिन आदि भगवान वही है। देखिए ये हाँ सही है। फिर उसने मतलब मैं तो बहुत ऐसे था, 12th के बाद पढ़ाई का मन नहीं था और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ऑब्वियस बात है सर, घर वालों का भी वो विश्वास नहीं रहा कि भाई पढ़ाई में कुछ कर सकता है क्या। लेकिन सर उसको विश्वास था कि ये नहीं पढ़ रहा तो ये खुद की गलतियों के कारण नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये कर सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। फिर सर मेरी इच्छा थी उस टाइम एयरफोर्स में जाने की। फिर मैं एयरफोर्स की उसने तैयारी करने के लिए मुझे पुश किया, जयपुर ले गई अपने साथ। वो जयपुर में कोचिंग कर रही थी, मुझे अपने साथ लेके गई। फिर कोचिंग मैंने की, उसने मुझे बहुत पुश करके पढ़ाया उस टाइम, और उसके और भगवान की कृपा से मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया। लेकिन फिजिकल में उस टाइम सर मैं फिट नहीं हुआ, फिजिकल में मुझे आउट कर दिया गया उस एग्ज़ाम। उसके बाद में सर वो अग्निवीर लग गया था इस टाइम उसमें, तो फिर भी मैं उसी की तैयारी करना चाहता था। लेकिन मेरी बहन ने कहा नहीं, तुझमें और ज़्यादा पोटेंशियल है, तो मेरे साथ आके सीजीएल की तैयारी कर। उस टाइम सर मैं मतलब ऐसे था कि सीजीएल की थोड़ी भाई अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, बड़ी पोस्टें होती है। मैं डर गया अंदर से कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको विश्वास था सर मुझ पे। उसने पढ़ाया मुझे अपने साथ, पूरा गाइडेंस दिया कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। उसकी वजह से सर फिर मैं वो तैयारी करने लग गया। फिर भी मैं थोड़ी लापरवाही कर रहा था। पापा को ये दिखा कि नहीं नहीं लापरवाही कर रहा है अभी, तो पापा ने अपने पास गुड़गांव बुला लिया मुझे और बोले कि देख ले, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ करना चाहता है तो यहाँ पे कर ले, पढ़ाई नहीं हो रही तुझसे तो। लेकिन मेरी बहन ने सर फिर भी पुश किया, उसने बोला कि नहीं नहीं तो एक अटेम्प्ट दे ले पूरे मन से, बस 2025 का एक अटेम्प्ट दे ले, इसमें तेरा अगर नहीं हुआ तो तू पापा जो बोले वो कर लेना। और सर उस टाइम सर अच्छी मेहनत की दोनों भाई बहनों ने, और इस अटेम्प्ट में सर हो गया। मेरी बहन भी तैयारी कर रही है, हो सकता है सर किस्मत के भाई कुछ हाथ होता है, लेकिन जल्दी वो जरूर होगा, निश्चित ही होगा। जब इतना एक तरह से जब सुनते हैं कि किस प्रकार से बहन भाई को इस तरह से मोटिवेट करती है, बार बार मोटिवेट करती है, तो मैं तो आज यहाँ से आपकी बहन को भी सैल्यूट करता हूँ, अंजलि जी को, कि उन्होंने बहुत ही एक तरह से अपना कर्तव्य निभाया, एक बहन का माता के रूप में कर्तव्य निभा दिया एक तरह से। अभी आप कह रहे थे मैं बहुत डर रहा था, लेकिन अब जो डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जी सर, तो मुझे लग रहा है लोग डरेंगे आपसे कि जब पता लगेगा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई है, तो उस नाम से ही। जी सर। तो आपको ये डिपार्टमेंट ऐसे पहले से था या ऐसे मिल गया तो आप खुश हो रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो सर नाम ऐसे सुन के होता ही है। और इसके अंदर सर प्रेफरेंस भरवाते हैं, जैसे मेंस अपन देख के आ जाते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस भरवाते हैं। तो मैंने इस डिपार्टमेंट को ऊपर रखा और उसके बाद में और पोस्टें वो इसके नीचे भरी, तो भगवान की कृपा से सर ये डिपार्टमेंट भी मिल गया। अच्छी बात। ये डिपार्टमेंट मिल गया। अभी जैसे आप आदर्श में पढ़े हैं, पिछली बार भी आपके एक साथी हर्ष का हाँ जी, सीजीएल में हुआ था, हर्ष गर्ग का हुआ, वो सीजीएल में सिलेक्ट हुआ। इसी प्रकार एयरफोर्स में भी हुआ। हाँ जी सर, अर्जुन पढ़ा हुआ है, एक पवन सिंह है, पवन सिंह का भी, जो हाँ, आर्मी में सिलेक्टेड है क्लर्क। और भी सर बहुत से बच्चे हो गए। हाँ, मेरे बैच के हैं, मेरे दोस्त, आपस में मिलते रहते होंगे आप। बिल्कुल सर। अभी आपने ये एक यात्रा देखी आदर्श की, जो झोंपड़ियों से शुरू हुई और प्राइज के रूप में हम पहले साइकिल बांटते, फिर रेंजर, फिर मोटरसाइकिल, फिर कैश पेमेंट 51, ऐसे
अभी ये हेलीकॉप्टर से हम लोगों ने या आदर्श परिवार ने एक शहर का अलग से मान सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया। ये जब आपने सुना कि आदर्श की एक बेटी हेलीकॉप्टर से खाटू श्याम जी दर्शन करेगी तो आपको कैसा लगा? सर सबसे पहले तो, इससे पहले तो कि जब मैंने देखा कि 5वीं मेरिट आई है तो भी सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए, सरदार शहर के लिए और हमारी स्कूल के लिए तो अच्छा लगा ही। और सर उसके बाद में हेलीकॉप्टर वाला, मतलब इससे जो और बच्चे होंगे वो बहुत मतलब इसके लिए मोटिवेटेड होंगे कि हम भी इसमें आगे हो रहे हैं सर। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ हमारी स्कूल ऐसा कुछ कर रही है, सबको बताते हैं कि हाँ हम इस स्कूल में पढ़े हुए हैं और ये सब ये स्कूल कर रही है, सरदार सर का नाम रोशन कर रही है और गर्व हो रहा है आपको? गर्व हो रहा है सर। आगे भी कोई है क्या उड़ान? उड़ान आदर्श की उड़ान क्या होती है कि जैसे आप अभी अपने जो आपके साइकोलॉजिकल आपने बैरियर को पार कर लिया, जो आपको कभी लगता होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, और आपने इस कथन को भी चरितार्थ किया जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं। जब आप सीधे के बाद आपने सोचा मैं पढ़ाई रोक दूँ, लेकिन आदर्श की जो ताकत थी कि नहीं पढ़ना ही पड़ता है, वे आगे जाके फिर बहन की प्रेरणा मिल गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी पोस्ट है, हालांकि आगे भी कुछ आप सोच रहे हैं क्या कि कुछ? जी सर, एक तो सर इसके अंदर भी सीजीएल के अंदर भी इससे बड़ी पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर की होती है, तो उसके लिए ट्राई करूंगा। और जो रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह होती हैं सेबी नाबार्ड में ग्रेड ए की पोस्टें होती हैं। अपने स्कूल से सूची पारिक हाँ मेरा सर की, हाँ आपको ध्यान होगा तो पता है, उसने बिल्कुल सर। सीजीएल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की जी थी, जी सर, विदेश सेवा में वो, एमईए में। है ना? हाँ, तो इस तरह का भी आप सपना देख रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपने जैसे अब आ गया रिजल्ट और सिलेक्शन हो गया, जल्दी आप ये ज्वाइनिंग लेटर भी इसमें फास्ट ही चलता है, आ जाएगा। आदर्श परिवार के लिए आप क्या कहेंगे कि इसको और ऐसा क्या करना चाहिए कि वो शहर की और ज़्यादा सेवा कर सके बच्चों के लिए? सर अभी भी बहुत मतलब बहुत अच्छे से जो कुछ कर रहे हैं हम आसपास देख रहे हैं, उसमें तो आदर्श के बराबर कोई है नहीं सर। आदर्श अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहा है और मतलब सर ज़्यादातर गांव के बच्चे ही पढ़ते हैं, गांव के बच्चों का इतना उत्थान हो रहा है सर। और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं सर कि इसमें क्या और सुधार होंगे। बिल्कुल चलो आप कुछ वो कर रहे हैं कि भी अफसर को क्या दें, लेकिन दरअसल हम एक दूसरे से जब चर्चा ही करते हैं तभी कोई ऐसी चीज़ निकलती है जो अपन इम्प्लीमेंट करें। कुछ नई चीज़ें करते रहते हैं। अभी हम ऐप बनाए, आप सुन भी रहे थे, ऐप बनाया है, उसको अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सारी डिजिटल क्लासेस कर दी। तो आने वाले समय में जब आप वापस जब आएंगे कभी पोस्टिंग होने के बाद आना ही है आपको, आपका स्कूल परिवार है, तो मुझे ऐसा मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको और अच्छे स्वरूप में और जो नई टेक्नोलॉजी से भरपूर आदर्श दिखाई देगा। आपका स्कूल है, आपने पूरे इस सरदार शहर बल्कि गोगा सर से बिलोंग करने से रेंज मिल गई रतनगढ़ तहसील तक, इस तरह के अचीवमेंट से सबको गौरवान्वित किया है। और आने वाले समय में आपसे प्रेरणा लेंगे लोग कि देखो किस तरह से दिवाकर का अर्थ यही है कि जो दूसरों को प्रकाश देता है। तो मुझे विश्वास है कि आप जब ज्वाइन करेंगे अपने विभाग में भी इस तरह काम करेंगे कि एक अधिकारी के नाते सूर्य के रूप में आपकी चमक हो और सब ये कहें कि वास्तव में आदर्श गौरव दिवाकर इतना काबिल और शानदार ऑफिसर है। आप और आगे बढ़ें और अधिक प्रगति करें, आपकी बहन का भी सीजीएल में सिलेक्शन हो, डबल धमाका हो। तो एक बार फिर अपन मिलेंगे, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।